अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका भाई और आज मैं आपके लिए लाया हूं एक ऐसा वाकया जो हमारे अपने सब्सक्राइबर आसिफ अली ने हमें भेजा है। ये कहानी है एक पिज़्ज़ा ड्राइवर की जो कोरंगी, कराची के एक पुराने और सुनसान इलाके में डिलीवरी देने गया था। लेकिन वहां जो कुछ उसने देखा वो आज तक नहीं भूला। तो तैयार हो जाएं एक और खौफनाक सनसनीखेज कहानी के लिए। चिराग बुझा दें, पर्दे गिरा दें, क्योंकि कहानी शुरू होने वाली है। अस्सलाम वालेकुम भाइयों, मेरा नाम आसिफ है और मैं कराची में एक पिज़्ज़ा चीन के साथ बतौर डिलीवरी राइडर काम कर रहा हूँ। ये वाकया तब का है जब मैं रात की आखिरी डिलीवरी लेकर कोरंगी नंबर से जा रहा था। एड्रेस कुछ यूं था: गली नंबर 9, मकान नंबर 67 है, मस्जिद फैजान रहमत के करीब। सब कुछ आम सा लगा, लेकिन जो कुछ इस रात वहां हुआ उसे आज भी याद करता हूं तो बदन में सर्द लहर दौड़ जाती है। रात का वक्त था, गलियां सुनसान थीं। मैं जैसे ही उस मखसूस मकान पर पहुंचा तो फौरन कुछ अजीब सा महसूस हुआ। घर के बाहर की हालत ही अजीब थी। जंग आलूद लोहे का गेट, दीवारों पर शग्गाफ और खिड़कियों के पर्दे ऐसे जैसे बरसों से धुए न गए हों। मैंने घंटी बजाई, ठक ठक, अस्सलाम वालेकुम, पिज़्ज़ा आया है। कोई आवाज नहीं आई। मैंने फिर जोर से आवाज दी, कोई है? आपका पिज़्ज़ा आ गया है भाई। फिर मैंने आहिस्ता से दरवाजे को हाथ से धिका दिया और अचानक चर्रर्र, दरवाजा खुद ही एक खौफनाक आवाज के साथ आहिस्ता आहिस्ता खुल गया। मैंने एक लम्हा तवक्कुफ किया, फिर जैसे ही अंदर कदम रखा मेरे जिस्म में झरझरी दौड़ गई। ऐसा लगा जैसे किसी ने बर्फ की सल मेरी पेट पर रख दी हो। दिल की धड़कन इतनी तेज हो गई जैसे अभी सीना तोड़कर बाहर निकल आएगी। घर के अंदर का माहौल बेहद खिस्ता हाल था। दीवारों पर सेलन, छत से पानी टिपकने के निशान, फर्श पर गर्द और फर्नीचर की टूटी फूटी बाकियात। मैंने फिर आवाज दी, अस्सलाम वालेकुम, कोई है? आपका पिज़्ज़ा आ गया है। लेकिन वहां सिर्फ खामोशी थी, और वो खामोशी इतनी गहरी कि जैसे वक्त भी वहां रख गया हो। फिर अचानक मेरी नजर दाएं जानिब पड़ी। एक पुरानी हल्की सी रोशनी वाले कमरे में एक बूढ़ी औरत कुर्सी पर बैठी थी। लंबे सफेद बाल, सफेद लिबास, झरियों भरा चेहरा और आंखों में ऐसी सर्द मुस्कुराहट जैसे वो मुझे बरसों से जानती हो। रख दो बेटा मेज पर, बस इतना ही कहा और हाथ से अंदर आने का इशारा किया। मैं आगे बढ़ा, मगर जैसे ही मेज के करीब पहुंचा कमरे की रोशनी पुरअसरार तरीके से बुझ गई। अंधेरा और मुकम्मल खामोशी। मैंने घबराकर मोबाइल निकाला और टार्च ऑन की, लेकिन वो औरत गायब थी। फिर मेरे पीछे किसी के नंगे पांव चलने की आवाज आई। ठिप ठिप ठिप। मेरे जिस्म का खून जैसे जम गया हो। मैं फौरन दरवाजे की तरफ लपका, मगर दरवाजा बंद हो चुका था। मैंने जोर जोर से धक्के मारे, तभी एक सरगोशी मेरे कान के करीब हुई। इतने साल बाद कोई आया है, मत जा बेटा। मेरे जिस्म से जैसे जान निकल गई। मैंने पीछे मुड़कर देखा और मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मेरे बिल्कुल पीछे एक काला साया खड़ा था। इंसान जैसा नहीं, बल्कि लंबा, दबला, धुआं धुआं। चेहरा नजर नहीं आ रहा था, लेकिन उसकी लाल दहकती आंखें अंधेरे में अंगारों की तरह चमक रही थीं। वो मेरी तरफ झुका और ऐसी सर्द सांस ली जैसे मेरी रूह चूस लेगा। मेरे कदमों तले जमीन निकल गई। मैंने हिलने की कोशिश की, मगर मेरा जिस्म जैसे मफलूज हो गया हो। तभी मेरे दिल में एक ही चीज आई, आयतुल कुर्सी। मैंने डरते डरते कपकपाती आवाज में पढ़ना शुरू किया, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। जैसे ही मेरी जबान से ये कलमात निकले वो साया पीछे हटने लगा। उसके कांपते वजूद से धुआं सा निकलने लगा। मैंने दरवाजे की तरफ दौड़ लगा दी, लेकिन जैसे ही मैं दरवाजे के करीब पहुंचा एक पुरानी भारी कुर्सी फजा में उड़ती हुई आई। वो सीधी मेरी तरफ आई, लेकिन जैसे ही मैंने जोर से अल्लाहु अकबर कहा, कुर्सी हवा में ही रख गई और दीवार से टकराकर चकनाचूर हो गई। मेरे जिस्म पर जैसे बिजली का करंट दौड़ गया। मैंने तेजी से दरवाजा खोला और अंधाधुंध बाहर निकल गया। पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। उस रात के बाद मैंने वो जॉब हमेशा के लिए छोड़ दी। मैं कई दिनों तक शदीद बुखार में मुब्तला रहा। ऐसा बुखार जो न दवा से उतरता था न दुआ से। यकीन करें, मुझे लगता था मैं शायद वापस ही ना आ सकूं।
मेरी माँ मेरे सरहाने बैठी रोती रहती थी और मैं बस यही सोचता था कि अगर मैं उस रात दोबारा उस घर से बाहर ना निकलता तो शायद आज यहाँ ना होता। आज अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मैं अपने घर पर हूँ, जिंदा हूँ, सलामत हूँ। अब मैं एक ऑफिस में जॉब करता हूँ जहाँ मुझे रात का कोई काम नहीं करना पड़ता और मैं खुद को पहले से कहीं ज्यादा सेफ महसूस करता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। दोस्तों, ये थी आसिफ भाई की एक सच्ची, खौफनाक और अबरत अंगेज कहानी। ये सिर्फ एक पिज्जा की डिलीवरी नहीं थी, बल्कि एक ऐसा वाकया था जो इंसान की रूह तक को झंझोड़ दे। अगर आपको ये कहानी सुनकर कुछ महसूस हुआ हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में हमें बताएं कि आपके साथ कभी ऐसा कुछ हुआ है। और अगर आपके पास भी है कोई कही सच्ची कहानी तो हमें इंस्टाग्राम या ईमेल पर जरूर भेजें। हम फिर हाजिर होंगे एक और होलनाक सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें और दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।